हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होगे। दोस्तों, क्या एक पिता अपनी सभी संपत्ति किसी एक बच्चे को दे सकता है? इसी के बारे में नया कानून 2025 आया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या है गाइडलाइन, इसके बारे में सभी डिटेल आज हम देखने वाले हैं। आप बने रहिए पूरी वीडियो में मेरे साथ। सबसे पहले जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। आइए देखते हैं इसके लिए पूरी डिटेल। भारत में संपत्ति के अधिकार और विरासत के नियम समय समय पर बदलते रहे हैं। हाल ही में नए कानून 2025 के तहत माता पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति पर बच्चों का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। यह नियम माता पिता को अपनी संपत्ति के बारे में निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता देता है। मातृ विरासत के नियम विभिन्न कानूनों पर आधारित होते हैं, जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925। इन कानूनों के तहत पिता की संपत्ति का विभाजन उनके विल के अनुसार होता है या फिर उनके निधन के बाद कानूनी उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार होता है। पिता की संपत्ति में स्वयं अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति शामिल होती है। स्वयं अर्जित संपत्ति वह होती है जो पिता ने अपने प्रयासों से अर्जित की है, जबकि पैतृक संपत्ति वह होती है जो पूर्वजों से विरासत में मिली होती है। पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटियों का समान अधिकार होता है। पिता की संपत्ति को सिर्फ एक बेटे को देने का अधिकार। नए कानून 2025 के अनुसार पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति पर बच्चों का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब है कि पिता अपनी संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी। लेकिन पैतृक संपत्ति के मामले में बेटे और बेटियों को समान अधिकार होते हैं। पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार होते हैं। यह नियम पैतृक संपत्ति के बंटवारे में लिंग भेदभाव को कम करता है और बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। संपत्ति विरासत के मुख्य बिंदु। स्वयं अर्जित संपत्ति पिता की मर्जी पर निर्भर करती है। बच्चों का उसमें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पैतृक संपत्ति जो होती है उसमें बेटे और बेटियों को समान अधिकार मिलता है। वसीयत का महत्व। वसीयत के अनुसार संपत्ति का बंटवारा होता है। वसीयत न होने पर कानूनी उत्तराधिकारी लागू होता है। नए कानून 2025 के अनुसार माता पिता के अधिकारों की रक्षा करता है और बेटा बेटी में समानता लाता है। संपत्ति का बंटवारा। सभी सदस्यों को समान अधिकार होते हैं। संयुक्त परिवार की संपत्ति में सभी का हिस्सा होता है। विवादों का समाधान। खुली चर्चा और कानूनी सलाह लेना इसके लिए आवश्यक होता है। संपत्ति विरासत में विवादों का समाधान। संपत्ति विरासत में विवाद अक्सर अधिकारों की गलत समझ और पारिवारिक मतभेद और लिंग भेदभाव के कारण होते हैं। इन विवादों को रोकने के लिए परिवार के सदस्यों को खुली चर्चा करनी चाहिए और कानूनी सलाह लेनी चाहिए। वसीयत बनाना भी एक अच्छा तरीका है ताकि संपत्ति के बंटवारे में कोई भ्रम ना हो। कानूनी सलाह का महत्व होता है। कानूनी सलाह लेने से परिवार के सदस्यों को अपने अधिकारों और दायित्वों के बारे में समझ बढ़ती है। यह सुनिश्चित होता है कि संपत्ति का बंटवारा न्यायपूर्ण और कानूनी तरीके से किया जाए। निष्कर्ष। आज हमने देखा कि नए कानून 2025 के तहत पिता अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटियों को समान अधिकार होते हैं। ये नियम माता पिता के अधिकारों की रक्षा करता है और बेटा बेटी में समानता लाता है। संपत्ति विरासत में विवादों को रोकने के लिए परिवार के सदस्यों को खुली चर्चा करनी चाहिए और कानूनी सलाह लेनी चाहिए। तो ये थी इसके बारे में पूरी डिटेल। इसी तरह की डिटेल पाने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य जानकारी के साथ। धन्यवाद।